जहां तहां खोजने लगे। किसी से पूछते हैं कि भाई किस प्रकार से कैसे, कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय महाराज आकाशवाणी होती है, हे नारद जी आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? जो मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया, हमारा जो कर्म है उसे हम सत्कर्म से जोड़ लें। काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो, परमात्मा का नाम जपते रहो। हम लोग फालतू बकवास करते रहते हैं काम करते समय, मत करिए, ठाकुर जी को नाम जपिए। मुंह से आप बकवास करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में तो ठाकुर जी रहेंगे। और जब दिल में ठाकुर जी रहेंगे तो बकवास हो ही नहीं सकती, विवाद हो ही नहीं सकता। और सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है तो बताया महाराज, सत्कर्म क्या है? सत्कर्म श्रीमद् भागवती महाकथा, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। हमेशा सेवन योग्य है, हमेशा सुनने योग्य है, हमेशा समझने योग्य है। बोले क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतन समाश्रयत। किसी भी प्रकार की चिंता हो जीवन में, देखो याद रखिए, जीवन में अगर हमको चिंता को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन। चिंतन करने से ही चिंता मिट सकती है जी। और जीवन में अपनी व्यथा को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। बिना कथा सुने व्यथा दूर हो ही नहीं सकती। और महाराज हम लोग आप लोग आते हैं कथा में, सुनते हैं कथा और घर जाते जाते ही भूल जाते हैं। पूछते हैं कि क्या कहा था? अरे याद नहीं रहा। बोले क्यों नहीं याद रहा? कि बोले क्या करें, कथा में जाकर के मन ही नहीं लगा है। हे भगवान, भगवान की कथा में मन नहीं लगा। तो इसके लिए भी बताया है देवी देवताओं, मन न लगे तो मन लगाने का एक उपाय है। अच्छा, बोले क्या है? अगर कथा में आपका मन न लगे तो मन के आगे एक ना और बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? मनन। मन न लगे तो ना से आगे एक ना और बढ़ा दो तो हो जाएगा मनन। मन न लगे तो मनन करिए परमात्मा का। बोले महाराज मनन भी ना हो तो, मनन भी ना हो तो ऐसा करो, पीछे वाला ना उठा करके मां से पहले लगा दो तो क्या बन जाएगा? नमन। अगर मनन भी नहीं कर सकते हैं तो नमन करिए। नमन का मतलब अपने से बड़ों को प्रणाम करिए। माता पिता, ताऊ चाची बहन भाई, अपने से बड़ों को प्रणाम करिए, सबका नमन करिए। नमन करने से 6 बात मिलती है। अभिवादन शीलस्य, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? आयु विद्या यशो बल। अपने से बड़ों को प्रणाम करने के लिए उम्र मिलती है, यश मिलता है, बल मिलता है और विद्या मिलती है। ये 4 बात हमको मिलती है, इसलिए नमन करो। अब भाई नमन ही नहीं करोगे, मन नहीं लगेगा तो फिर तो मन कभी लग ही नहीं सकता। अब हम कहें कि हम कथा न सुने, परमात्मा का मनन न करें, ठाकुर जी की कीर्तन न करें और हमारी सेवा हो तो क्या हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती, ऐसा है ही नहीं। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों से दुखी रहते हैं। भाई हम लोग अगर सत्संग करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे चल के बच्चों के अंदर संस्कार तो जरूर आएंगे। इसलिए मेरे भाई नारद जी कहते हैं, नारदो देव दर्शन, नारद जी का दर्शन देवताओं का दर्शन है। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा, हमेशा श्रवण करने के योग्य है। श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतन समाश्रयत। इस कथा को श्रवण करने से महाराज किसी भी प्रकार की चिंता हो उसका विनाश हो जाता है, इसलिए श्रवण करना चाहिए। अब महाराज अनोखी शांति मिलती है। तो यहाँ पर सत्कर्म को बताया, सत्कर्म हमको करना चाहिए। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देव ऋषि नारद ने, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए तब राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना
बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिल सकती, और हरि कथा नहीं मिली तो मोह जाएगा नहीं, और मोह नहीं जाएगा तो परमात्मा राम के चरणों में हमारी भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए महाराज श्री नारद जी ने जो है इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया, और बड़ा दिव्य आयोजन रहा महाराज। हरिद्वार में हरि का द्वार आप लोग सब लोग दर्शन करने जाते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, वहां पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का आयोजन हुआ। और जी अगर फिर यहाँ से आगे प्रसंग चले जी, अच्छा चलो, तो जैसे ही भागवत कथा का प्रचार हुआ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं यह आयोजन कर रहे हैं, आप सब लोग हैं, प्रचार किया, बैनर छपवाए गए, बोले श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो वहां पर महाराज जितने भी ऋषि मुनि थे, गृहस्थी ऋषि मुनि, सभी लोग गृहस्थी थे महाराज, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नियों को लेकर के, और महाराज भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवर देवरातो, भृगु आज च्यवन ऋषि, आज सारे ऋषि मुनि और गंगा जी के किनारे हरिद्वार में महाराज जाकर के और कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा सुनने की विधि बताते हैं महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अर्थ है श्लोकार्थ, श्लोकार्ध, श्लोक पादम पादे भावगतम चय नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूय मेधयो सम। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरी न मिले तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक से भी पूर्ति अगर नहीं होती है तो आधा श्लोक भी ना हो, तो श्रीमद् भागवत का ध्यान करके ही आप कोई कार्य करेंगे तो आपको कोटानुकोट यज्ञों का फल मिलेगा, पुण्य मिलने वाला है। विहाय कामानि सर्वाणि पुश्चांचलित निस्पृह निर्ममो निहंकारः शांति मधिगच्छति बारमथे घृत होय वर सिकताते तेल बिन हरि भजन न भवुतरे यह सिद्धांत वपेल। परमात्मा की कथा से देखो, बालू को पेलने से उसमें तेल नहीं निकल सकता, लेकिन जानते हैं कि बालू में तेल होता ही नहीं, लेकिन ऐसा करने से बेशक तेल निकल आवे। बारी मथे घृत होए, पानी में घी नहीं निकल सकता, ये पक्का है, लेकिन पानी का मंथन करने से बेशक घी निकल आए, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिन हरि कथा न भवतरे यह सिद्धांत अपी। ये अनहोनी घटना घट जाए, हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा की कथा के बिना भवसागर से पार हो ही नहीं सकता, ऐसा बताते हैं। तो हो ही नहीं सकते, इसलिए भागवत कथा सुननी चाहिए, भागवत कथा का आचरण करना चाहिए महाराज। सूत जी कहने लगे श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है कि भगवान की शब्दमय मूर्ति, इसमें 12 स्कंद हैं भागवत में, जरा ध्यान दे करके सुनिएगा। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत जी में। इस कथा के सुनने से, दर्शन करने से प्राणियों के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज ठाकुर जी की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, सुनने से पहले, आज तो नहीं, संगीत की जो है कल परेशानी अभी 2 मिनट में पूरी हो जाती है, कमी दूर हो जाएगी, लेकिन संगीत में भागवत कथा है तो आप लोग सुनेंगे, बड़ा रस मिलेगा ठाकुर जी का भजन। तो क्या होना चाहिए महाराज, कथा सुनने से पहले कीर्तन करना चाहिए, ये नियम है। कीर्तन कैसे करना चाहिए, बोले खूब मस्ती के साथ में भगवान की कथा में खूब नाचना चाहिए। ज्ञानी होना चाहो तो गुरु से उपदेश सुनो, ज्ञानी होना चाहो तो गुरु से उपदेश सुनो। अरे ध्यानी होना चाहते हो तो धर्म को बढ़ाइए, जीना यदि चाहते हो तो जीवों पर दया करो, यति होना चाहते हो तो इंद्रिय वश त्यागिए। अरे भागना यदि चाहते हो तो भागिए कुसंगत से,
आना यदि चाहते हो तो राम शरण आइए, अरे नाचना यदि चाहते हो तो नाचिए गोविंद आगे, गाना यदि चाहते हो तो राम गुण गाइए। अगर हमको नाचना भी है ना, ठाकुर जी के आगे ही नाचना है, भगवान के आगे नहीं। नाचने से 84 लाख योनियों में फिर हमको नाचना पड़ेगा। इससे बेटर अच्छा है कि हम लोग भगवान की भक्ति में नाचें। यहाँ भी सब लोग नाच रहे हैं, ऋषि महात्मा सब लोग जो है मस्ती के साथ में नाच रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे। आप लोग तो ताली भी नहीं बजा रहे, गा भी नहीं रहे हो, वो ठीक है, आप मन मन में बोल रहे हो, लेकिन मन की नहीं। एकदम जब तक ठाकुर जी के नाम की ध्वनि न गूंजे तो पाप भागेंगे कैसे? पाप दूर नहीं भाग सकते। किसी ने पूछा था पाप के बाप की पहचान क्या है, जरा सुन लीजिए, आप भी कर लो, पाप का बाप कैसा होता है। पाप का बाप कैसा होता है आप भी पहचान कर लीजिए महाराज। किसी ने पूछा महात्मा जी पाप का बाप कैसा होता है? माता लोग आप लोग भी ध्यान कर लो, पाप की माँ कैसी होती है, पहचान कर लो। बोले कैसी होती है? महात्मा जी बोले जहां पर सत्संग हो रहा हो, जहां ठाकुर जी की कथा हो रही हो, उस सत्संग में बैठ करके, उस कथा में बैठ करके जो परमात्मा का नाम ना ले वही पाप का बाप होता है। तो यहाँ तो सारे भक्त हैं, आप लोग सब लोग भक्त हैं, कोई पाप का बाप नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अपने बगल वाले को देख लीजिए, कहीं बगल में तो कहीं छुप करके नहीं बैठा है जो हमको नजर नहीं आ रहा। बगल वाले को देख करके आप लोग ठाकुर जी का कीर्तन गाइए महाराज। सब लोग अच्छे हैं ना, सब लोग भक्त हैं, फिर काय की चिंता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण भगवान की जय। आरती, अच्छा हाँ आरती करिए। कल से आप कथा श्रवण करेंगे 2 बजे से महाराज, बहुत रस मिलेगा, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति होगी तब तो बड़ा आनंद आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद में बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी रासलीला आप लोग दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं रासलीला होगी, एक कारण बन गया महाराज। अब क्या है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा है सब, लेकिन बढ़िया आनंद आएगा आपको, दिन प्रतिदिन आनंद आएगा। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप लोग एक नियम है, जिन लोगों को आरती करनी है आप लोग खड़े होकर के आरती करनी चाहिए ठाकुर जी की, ठीक है। उसके बाद में श्री आचार्य जी शास्त्री जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो कृपा करके पुष्पांजलि भागवत भगवान की होनी चाहिए। 1-2